हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य उस कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर करते हैं जिस पर वह कार्य कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य उस कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर करते हैं जिस पर वह कार्य कर रहा है। मुख्यतः दो तरह के कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करता है। दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से सीधा पता चल रहा है, तब भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन एक समय में एक ही यूजर को काम करने की अनुमति देती है। मतलब सिंगल यूजर में ऑपरेटिंग सिस्टम में उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है। यदि रियल टाइम प्रोसेसिंग अर्थात जहाँ यूजर प्रोग्राम के समय भी उसमें परिवर्तन कर सकता है, और बेच प्रोसेसिंग अर्थात जहां प्रोग्राम की एक श्रृंखला को क्रम से चलाया जाता है, दोनों की अनुमति देता है। ये दोनों अनुमति श्रृंखला को क्रम से चलाने की अनुमति देता है, ये समझिएगा। ठीक है। एक साथ नहीं चला रहे, श्रृंखला को चला रहे, मतलब पहले इसको काम को किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसा दोनों को अनुमति देता है। कुछ प्रचलित सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमें डॉस के नाम से भी जानते हैं। विंडोज़ 90 फोन 98, ये भी विंडो NT। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ मैंने 3 ही लिखे हैं जो कि नॉर्मली लोग ज़्यादातर जानते हैं और पसंद भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि इसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर मतलब एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक ही सिस्टम पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। मतलब उस सिस्टम में जिसमें ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। कंप्यूटर रिसोर्स यूजर के बीच टाइम शेयरिंग करते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब ये काम इतने समय में तुम करो, इतने में तुम करो, ऐसा। अर्थात कोई भी यूजर किसी भी अन्य रिसोर्स का उपयोग कर सकता है। कोई भी यूजर अन्य रिसोर्स का उपयोग कर सकता है। यूजर द्वारा सिस्टम को एक्सेस किए जाने वाले समय का भाग छोटे से छोटा मिली सेकेंड में हो सकता है। छोटे से छोटा हो सकता है, मतलब यूजर द्वारा सिस्टम को एक्सेस किए जाने वाले समय का भाग छोटे से छोटा मिली सेकेंड में भी हो सकता है। यह समय कई कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए बहुत अधिक होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो होते हैं फास्ट होते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा भी टाइम शेयरिंग देते हैं ना, थोड़ा 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 करके ऐसे में बांटते हैं पार्ट वाइज, तो हमें नहीं पता चलता वो स्क्रीन का रेशियो कि कैसे ब्लिंक हो, कि कैसे हम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम में होता है। यह समय कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए बहुत अधिक होता है, क्योंकि प्रत्येक यूजर अपने एक्सेस के दौरान समय के एक भाग का बारी बारी से उपयोग करता है। इसलिए सभी यूजर्स को लगता है कि उन्होंने ही कंप्यूटर को पूरे समय का उपयोग किया है। अब इसके एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स, एक्सनिक्स, etc। अब इसको मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ समझिएगा, सीधा से बता रहा हूँ आपको। आप जब ऑडियो सुनते हैं तो कई बार आप मोबाइल में ऑडियो जब सुनते हैं, तो उनमें आप दो गाने जब साथ में बजाते हैं, तो उसमें दोनों गाने साथ में बजते हैं, लेकिन आपको पता है इसका काम क्या होता है? पहले ये वाला होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे काउंट डाउन करके इतना फास्ट उसको रिफ्लेक्ट करते उसके अपने डाटा को, कि हमें उस साउंड में कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें उसका अलग पता चलता है। अब इसको आप वीडियो को उसमें ले सकते हैं। जैसे हम दो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, दो वीडियोस देख रहे हैं, हमें जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में उसकी कंप्यूटर की स्पीड इतनी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि काम हम कर रहे हैं कि दूसरा, जबकि काम दूसरे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना तेज़ होता है, स्क्रीन का रेफरेंस रेट इतना तेज़ होता है कि हमें वो समझ में नहीं आता। अब इसको ऐसे सिंगल यूजर में सिर्फ सिंगल उस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, सिंगल बंदा ही। और मल्टी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है, उसमें
बहुत सारे लोग मतलब उसमें काम कर सकते हैं। उसका रिफ़रेंस रेट स्क्रीन का इतना होता है कि हमें उसका पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम ही पूरे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सभी टाइम शेयरिंग के ज़रिए सभी एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।